स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम आपको सिखाने वाले हैं कि जैसे मार्केट में जब कोई सामान है, जब उसका मूल्य बढ़ जाता है तो आप लोग क्या करते हो, अपनी जो खपत है उसको कम कर लेते हो, क्योंकि आपने फिक्स कर रखा है कि इस सामान पर हमें इतने ही रुपए खर्च करने हैं। ना तो हम उससे ज्यादा खर्च करेंगे, ना ही उससे कम खर्च करेंगे। तो इस तरीके की जो समस्या है, इसका समाधान नहीं, इससे संबंधित प्रश्न आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चावल की कीमत 20 रुपए से बढ़कर 25 रुपए हो जाती है। भाई, चावल की कीमत थी, पहले चावल 20 रुपए किलो मिल रहा था और अब कितने रुपए किलो मिल रहा है, 25 रुपए किलो मिल रहा है। आगे देखिए, खपत में आवश्यक प्रतिशत परिवर्तन खोजें ताकि व्यय में कोई परिवर्तन ना हो। यानी कि आप जितने पैसे खर्च कर रहे थे, आप चाह रहे हो कि उसमें कोई भी परिवर्तन ना हो, तो आपको व्यय में कितना प्रतिशत, जो आपका खपत है, खपत में आपको कितना प्रतिशत चेंज लाना पड़ेगा, वो आपको बताना है, ताकि आपका जो खर्चा है वो उस पर कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग ध्यान से समझिए। अब हम मान ले रहे हैं जो हमारा खर्चा है वो क्या है, जो हमारा खर्चा है उसको हम ई मान रहे हैं। ठीक है, खर्च को हम ई मान रहे हैं, और जो हमारा खपत है, खपत को हम क्या मान रहे हैं, सी मान रहे हैं। अब यहां से सबसे पहले जो हमारा एक क्वेश्चन है, इसको एकदम बेसिक मेथड से आपको सोल्व करके दिखाएंगे। उसके बाद आपको ये भी बताएंगे कि आप लोग इस तरीके के प्रश्नों को यूं कैसे सोल्व करोगे। चलिए आप लोग ध्यान से देखिए। अब आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो हमारा खर्च होता है, खर्च वो बराबर होता है किसके, ऐसे जो सामान है, सामान का मूल्य क्या है, मूल्य क्या है, तो मूल्य इनटू में खपत के। अब जैसे सामान्य का मूल्य, पहली स्थिति ध्यान से देखिए, सामान्य का मूल्य जब 20 रुपए था, मूल्य कितना था, 20 रुपए, तो आप समझिए उस समय C1 खपत करते थे। ठीक है, C1 की खपत करते थे, 10 किलो 5 किलो कुछ भी हो सकता है, तो हमने C1 मान लिया है। और जो आपका खर्च है वो आप कितना रुपए खर्च कर रहे थे, E, समझने के लिए। ठीक है, ये हमारी पहली स्थिति हो गई इस क्वेश्चन के लिए। जब रेट 20 रुपए था तो आपका खर्च E था और खपत C1 थी। अब क्या हुआ, जब रेट 20 से 25 हो गया तो खर्च आपका जो है जस का तस है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। यानी कि खर्च आपका E ही है। अगर आप 20 रुपए पहली स्थिति में खर्च कर रहे थे तो दूसरी स्थिति में भी आपको 20 रुपए ही खर्च करने हैं। ठीक, अब रेट में वृद्धि हो चुकी है, रेट में क्या हो चुकी है, वृद्धि। अब जो आपकी खपत है, जैसे एक बात यहां पर हम आपको समझा दें, जैसे आप समझिए हमारे पास 6 गुणे में 4 है, तो 6 गुणे 4 कितना होता है, 24 होता है। अब अगर आपने क्या काम किया कि इसको क्या किया, आपने बढ़ा दिया, 4 को बढ़ा दिया, 4 से आपने 4 को 6 कर दिया, आपने इसको 6 किया, और यहां पर आपको 24 चाहिए, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, तो यहां पर आपको 4 से गुणा करना पड़ेगा, तभी 24 आएगा। तो अब आप लोग ध्यान से देखिए, अगर हम इसको बढ़ा दे रहे हैं तो इसमें हमें कमी करनी पड़ रही है। ठीक इसी तरीके से इसमें तो कोई परिवर्तन हो नहीं रहा है। अब इसको जब आपने बढ़ा दिया है तो इसको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो इसको मान ले रहे हमारा क्या है, C2 है। बात समझ गए, ये हमारी दूसरी स्थिति हो गई। चलिए अब हम लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। समीकरण 1 और 2 को क्या करिए, हल कर लीजिए। 1 को 2 से भाग दीजिए, लिखिए समीकरण 1 अब भाग दीजिए। 1 को 2 से क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं। समीकरण 1 को 2 से भाग दे रहे हैं, तो यहां पर हो जाएगा E/E 20 गुणे में C1 और बटे में क्या हो जाएगा, 25 गुणे में C2। अब आप लोग ध्यान से देखिए, E से E कैंसिल हो जाएगा
और यहाँ पर इसको काटेंगे तो 5 चौके 20, 5 पचे 25। यहाँ पर देखिए 1/1 इज इक्वल टू 4C1 अपॉन में क्या हो गया 5C2। C1 और C2 का हम अनुपात निकालेंगे, ठीक है। C1 और C2 का हम क्या निकालेंगे, अनुपात। तो C1 और C2 को यहाँ पर रहने दीजिए। ये 5 यहाँ पर भाग के साथ है तो यहाँ आएगा गुणे के साथ हो जाएगा। ये 4 यहाँ पर गुणे के साथ है तो यहाँ आएगा भाग के साथ। हमें क्या मिल गया, C1 और C2 का अनुपात मिल गया है। अब आप लोग ध्यान से देखिए C1 हमारा है क्या, देखिए C1 क्या है, खपत। पहली स्थिति में जब मूल्य 20 रुपए था तो आपका जो खपत है वो समझिए 5 किलोग्राम था, ठीक है। जब C2 क्या है, जब मूल्य 25 हो गया तो जो खपत हमारी C2 है, तो जब ये 25 हुआ तो यहां से अनुपात पे दिखा क्या रहा है कि ये हमारा 4 हो गया है। C1 और C2 का अनुपात 5:4 का है। अब जो हमारी खपत है C2 वो क्या हो गई, कम हो गई है। पहले की अपेक्षा हमारी खपत कम हो गई है। कितनी कम हो गई, देखिए पहले 5 किलोग्राम समझिए आप खा रहे थे, अब कितना खा रहे हो, 4 किलोग्राम। 1 किलोग्राम की कमी आई है, 1 की कमी आई, किलोग्राम नहीं आप इकाई समझो, 1 इकाई की कमी आई है। कितने पर भाई, पहले आप 5 कर रहे थे, अब 4 कर रहे हो, तो 1 की कमी आई है। कितने पर, 5 पर। तो 100 पर कितना, देखिए हमने परसेंटेज निकाल लिया है, 5 के 5, 5 20 में 100। तो जो कमी है वो कितना प्रतिशत की करनी पड़ेगी, 20% की। और इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या हो चुका है, सॉल्व हो चुका है।